पाकिस्तान में खतरनाक भूचाल ला देने वाली एक खबर ने शहबाज और मुनीर को सबसे तगड़ा झटका दे डाला है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है, हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया। सारे का सारा पाकिस्तान का जो शेख चिल्ली का ख्वाब था वो धड़ाम से नीचे आन के गिर गया। एकदम से ये उठ बैठे हैं बेड से और देख रहे हैं ओहो हमारे जो फाइटर जेट जो में ख्वाब में उड़ते हुए नजर आ रहे थे, कहीं सूडान को जा रहे थे, कहीं वो लिबिया को जा रहे थे, कहीं इराक को, तो वो तो सऊदी अरब को इतना रिच देश अब क्या बनेगा। कि सऊदी अरब पाकिस्तान के JF-17 थंडर क्यों खरीदेगा जबकि सऊदी अरब के पास उससे कहीं ज़्यादा महंगे भी और जदीद किस्म के फाइटर जेट भी हैं। बहुत मुश्किलात हैं और अगर चीज़ें सेटल भी होती हैं तो दोबारा ख़राब हो जाती हैं। और जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा धचका उस वक्त लगा जब उनको ये पता चला कि सऊदी अरब जो है वो JF-17 प्लेन जो सऊदी अरब ने एग्रीमेंट किया था उससे MBS अब पीछे हट गए। और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा। इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप भी कह चुकी है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी कह चुकी है कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टूपिड हरकत हुई तो हम नहीं छोड़ेंगे। सुना है कि पाकिस्तान के बादशाह सलामत जनरल आसिम मुनीर साहब खासे परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो वो पाकिस्तान को बहुत आसानी से बार बार फतह कर लेते हैं। अब तो पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जनरल आसिम मुनीर को खुद से फतह करना ही नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान के बाहर के मामला जो हैं वो इतने आसान नहीं हैं, वहाँ बहुत मुश्किलात हैं और अगर चीज़ें सेटल भी होती हैं तो दोबारा ख़राब हो जाती हैं। और जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा धचका उस वक्त लगा जब उनको ये पता चला कि सऊदी अरब जो है वो JF-17 प्लेन जो सऊदी अरब ने एग्रीमेंट किया था उससे MBS अब पीछे हट गए। ये क्या मामला है, मैं इसकी तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताऊँ कि ये $4 बिलियन की JF-17 की डील थी क्या। इसमें यह था कि $2 बिलियन के जो पाकिस्तान के पास रोटेशनल कर्जा है सऊदी अरब का, जैसी इसी से मिलती जुलती डील एक फौजी फाउंडेशन के साथ भी हुई $1-2 बिलियन की, जहां मुत्तहिदा अरब इमारात का रोटेशनल कर्जा जो है वो फौजी फाउंडेशन के शेयर्स में बदलने की उसकी बात हुई। उसके बाद फिर यह था कि सऊदी अरब जो है उससे $2 बिलियन के JF-17 दिए जाएंगे, $2 बिलियन के एडिशनल इक्विपमेंट और एक्सेसरी दी जाएंगी और यूँ $4 बिलियन की डील थी। ये वो सूरत हाल थी जिस पे पाकिस्तान ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा और $35 बिलियन की पाकिस्तान सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर सकेगा। ये प्रोसेस उस वक्त शुरू हुआ उम्मीदों का जब पहले ये खबर आई कि फील्ड मार्शल की मुलाकात लिबिया के डिक्टेटर से हुई है, मेरा ख्याल जनरल हफ्तार या हफ्तूर से, और उसके बाद लिबिया जो है वो पाकिस्तान का इक्विपमेंट खरीदेगा। फिर सूडान की खबर थी, फिर आज़रबाईजान की खबर थी, फिर इंडोनेशिया उसमें शामिल हो गया, फिर बांग्लादेश उसमें शामिल हो गया और यूँ ये कॉकटेल बन गई $35 बिलियन की। अब वो कॉकटेल में से किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ और पहली जगह से इनकारी हो गई है। ये इनकारी क्यों हुई है? अच्छा, इसमें पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट पाई जाती थी और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फरवरी के शुरू में जो रियाद के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ वहाँ पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया और JF-17 की वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई, चीज़ें ठीक लगती थी। लेकिन 12 फरवरी को मिडिल ईस्टर्न एक्सपोर्ट जो MEE है उसने ये रिपोर्ट किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दबाव डाल रही है सऊदी अरब के ऊपर के पाकिस्तानी JF-17 और तुर्किश जो 5th जनरेशन कॉन है जिसकी जॉइंट प्रोडक्शन सऊदीज़ एंड तुर्किश करना चाहते हैं, वो आप क्यों ले रहे हैं, आपको इन तैयारों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूक्रेनियन मिलिट्री पब्लिकेशन है जिसका नाम मिलिटरनी है, दैट इज़ मिलिटरनी MILTARNYE मिलिटरनी जो है उसने ये रिपोर्ट किया कि अब अंडर द अमेरिकन प्रेशर सऊदीज़ जो है वो पीछे हट गए हैं और सऊदीज़ ने अमेरिकन ऑफिशियल्स को या पेंटागन को ये कह दिया है कि हम पाकिस्तानी JF-17 जो है वो नहीं लेंगे। इस पर फाइनल जो आप कहते हैं कि फ़ाइनल गिरा है वो 19 फरवरी की, यानी आज से चंद घंटे पहले मिडिल ईस्टर्न आई ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी जो है उनको तो यानी सऊदीज़ ने अमेरिकन को ये कह दिया है कि हम पाकिस्तानी JF-17 नहीं लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो खबर सामने आ रही है मिडिल ईस्ट आई, ये मीडिया आउटलेट है जो तमाम मशरक़ वुस्ता के अंदर होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उसके ऊपर ये रिपोर्टिंग करता रहता है। इसके अंदर एक आर्टिकल छाया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि सऊदी अरब का जो विजन है, विजन 2030, इसके तहत जो है सऊदी अरब ने जहाँ पर ऑयल के अलावा अपने तरक्की के नए नए फार्मूले तलाश करने हैं, तो वहीं पर सऊदी अरब के लिए ये भी चैलेंज है कि हमने अमेरिका के ऊपर जो इन्हिसार है उसको कम करना है और अमेरिका की जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उनसे निकल कर हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा जाना है ताकि एक बैलेंस जो है वो कायम रह सके। इसी तनाजुर में आपने ये खबर भी सुनी थी
कि सऊदी अरब की तरफ से एक $2 बिलियन की डील का जिक्र किया जा रहा था कि पाकिस्तान से JF-17 जो है वो ख़रीदे जाएंगे। अब इसके अंदर ये बातें भी आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के JF-17 थंडर क्यों ख़रीदेगा, जबकि सऊदी अरब के पास उससे कहीं ज़्यादा महंगे भी और जदीद किस्म के फाइटर जेट भी हैं। फिर इसी खबर के साथ ये खबर भी आ गई थी कि सऊदी अरब ये अपने लिए नहीं ख़रीद रहा बल्कि ये सूडान के लिए ख़रीद रहा है। फिर इस खबर की भी तरदीद होगी कि नहीं, ये सऊदी अरब खुद ही ख़रीद रहा है और उसी विजन 2030 के तहत ख़रीद रहा है कि हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी लेना है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि जो तुर्की के जदीद तरीन फाइटर जेट हैं कान, जिसके ऊपर तुर्की बड़ा फ़ख्र भी कर रहा है, उस हवाले से भी सऊदी अरब ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। अब जब ये खबरें और डील्स की बातें सामने आती हैं कि सऊदी अरब ऐसा सोच रहा है और आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक बड़ी डील फाइटर जेट को लेकर कर सकता है, तो अमरीकी कुछ हुकाम हैं वो सऊदी अरब के ऊपर एक दबाव भी डालते हैं इस आर्टिकल के मुताबिक, जो इस आर्टिकल के अंदर जो इस खबर के अंदर शाया हुआ है। और अमरीकी हुकाम की तरफ से कहा जाता है सऊदी हुकाम को कि ऐसी आपकी कौन सी ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर सके और आप तुर्की और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो देखिए आप ऐसा ना करें। ये इस तरह अगर आप करेंगे तो हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है या डिफेंस इंडस्ट्री है उसके जो शेयर हैं वो कम हो जाएंगे। ये इस आर्टिकल के अंदर इस खबर के मुताबिक कहा गया है। अब इसके बाद सऊदी हुकाम की तरफ से वाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया या ये यकीन दहानी वाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान के मामले के ऊपर वाइट हाउस को ये यकीन दहानी करवाई गई है और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा और ऐसा मुमकिन हुआ है अमरीकी दबाव के बाद। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर। रूस की तरफ से क्या कहा गया है, ये इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इस खबर के मुताबिक बताया गया है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए कहा है कि रूस ने अमेरिका को पाबंदी की माफ़ी के बदले तकरीबन $12 ट्रिलियन के माशी मुआहदों की पेशकश की है। एक अंदरूनी ज़राए का ये कहना है कि ये पैकेज पहले ही इसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया था। ये पेशकश यूक्रेन जंग के खात्मे से मुंसलिक है और क्रेमलिन ने ट्रंप इंतजामिया को बड़े वादे किए हैं ताकि अमेरिका रूस के साथ कारोबार दोबारा शुरू कर सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि सऊदी अरब ने JF-17 फाइटर जेट को खरीदने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के इस फैसले से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब को फाइटर जेट बेचना एक सपना बनकर रह गया है। सऊदी अरब अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट को खरीदने की डील को कैंसिल कर दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका को गारंटी दी है कि वह पाकिस्तान से कर्ज के बदले JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील नहीं करेगा। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 फाइटर जेट बनाया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर लगातार दुनिया भर में JF-17 की ताकत को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अजरबैजान के बाद सऊदी अरब भी उससे JF-17 फाइटर जेट खरीदेगा और उनको भारी कमाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सऊदी अरब ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। अमेरिका सऊदी अरब पर तुर्की के कान फाइटर जेट और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की डील को लेकर भड़का हुआ है। इसके बाद सऊदी अरब को चीनी फाइटर जेट से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अमेरिका को सऊदी अरब में चीनी फाइटर जेट की घुसपैठ रास नहीं आई, इसलिए अमेरिका ने सऊदी अरब पर चीनी फाइटर जेट नहीं खरीदने के लिए दबाव बनाया, जिसे सऊदी अरब ने डील कैंसिल कर दी।